स्वयं भगवान कृष्ण के होश तब उड़ गए जब एक भक्त ने उन्हें केले के छिलके देकर कहा, लो भगवान, फल खा लो। और भक्त ने केले का गूदा बाहर फेंक दिया और भगवान श्री कृष्ण ने केले का छिलका खुशी खुशी खा लिया। मगर क्यों? ये कथा है महाभारत के समय की। हस्तिनापुर के राजमहल में दासी की संतान विदुर का जन्म हुआ। राजमहल में जन्मा लेकिन राजकुमार नहीं कहलाया। सब उन्हें दासी पुत्र कहते थे। बचपन से ही उनके साथ भेदभाव हुआ। जहां बाकी राजकुमार हथियारों की शिक्षा लेते थे, वही विदुर ने धैर्य, नीति और धर्म सीखा। समय बीता और वही दासी पुत्र विदुर हस्तिनापुर का सबसे बुद्धिमान पुरुष बन गया। राजा नहीं बना लेकिन महामंत्री बना। विदुर कभी अधर्म के सामने नहीं झुके। सभा में दुर्योधन की आंखों में आंख डालकर सच बोलते थे। एक दिन विदुर ने कहा, जो राजा अधर्म करता है वो अपने ही वंश का नाश करता है। ये बात दुर्योधन को चुभ गई। क्रोध में आकर उसने विदुर को राज्य से निकाल दिया। विदुर ने कोई विरोध नहीं किया, शांत भाव से राज्य छोड़कर चले गए। विदुर की सबसे बड़ी पहचान उनकी बुद्धि नहीं थी, बल्कि उनकी भक्ति थी। विदुर भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान श्री कृष्ण भी विदुर को अपना सच्चा भक्त मानते थे। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने उन्हें भव्य भोज का निमंत्रण दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, जहां प्रेम नहीं वहां मेरा भोजन नहीं। और वे सीधे विदुर के घर चले गए, जहां न कोई महल था न राजसी व्यंजन, बस सच्ची भक्ति थी। उस समय विदुर घर पर नहीं थे। विदुरानी घबरा गईं। सामने स्वयं भगवान खड़े थे और घर बहुत साधारण। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। विदुरानी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, प्रभु, घर में कुछ खास नहीं है, बस केले हैं। कृष्ण हंसकर बोले, माँ, केला ही बहुत है, वही खिला दो। विदुरानी जल्दी जल्दी केले लाने लगीं। भक्ति में इतनी डूब गईं कि ध्यान ही नहीं रहा। वे केले छीलती रहीं, गूदा बाहर फेंकती रहीं और छिलके भगवान को देती रहीं। और भगवान श्री कृष्ण सब कुछ देख रहे थे, फिर भी प्रेम से छिलके खाते रहे। तभी विदुर लौटे। ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब श्री कृष्ण ने कहा, आज मैंने केला नहीं, तुम्हारा प्रेम खाया है। भगवान को सोने का भोग नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। तो कमेंट्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें।